up गैंग, वेलकम बैक टू अनदर PUBG मोबाइल का एक शानदार मजेदार कतई मेरी जिंदगी को फूल बनाने वाला गेम प्ले। एंड आ गए हम अपने उड़ते पुड़ते उसी अतरंगी शतरंगी प्लेन में। लेकिन गाइस, आज गेम प्ले शुरू होने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है कमाई पे होगा अब नो लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे कमाने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है pokerbazi.com। यहाँ पे आपको मिलता है मोर देन 90 टूर्नामेंट्स, कैश गेम्स और फ्री एंट्री टूर्नामेंट्स जिससे आप फ्री में भी खेल सकते हैं। डिपॉजिट करो 100 रुपीज से 2500 रुपए तक और अपने पैसे को डबल करने के लिए यूज करो डिपॉजिट कोड वेलकम 100। बाजी रिवॉर्ड से आप जीत सकते हैं वेगास की ट्रिप, रॉयल इनफील्ड बाइक जैसे बहुत सारे इनाम। साथ ही बता दूं आपको, पोकरबाजी सबसे सेफ और सिक्योर ऐप है जो आपको इंस्टेंट विड्रॉल देती है 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ। तो देर किस बात की, अभी खेलना शुरू करो पोकरबाजी पे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो आ गए भाई हम वापस से ऐसे दो कड़ी के गेम प्ले के अंदर। एंड जो हमारे नंबर 3 प्लेयर थे ये मैच स्टार्ट होने से पहले डिस्कनेक्टेड थे। एंड गाइस, हमने इस गेम प्ले के अंदर बहुत ही बुरे बुरे किल्स करे हैं एंड भाई बहुत बार तो मरते मरते बचे हैं। एंड फाइनल सर्कल की जो एंडिंग हुई है ना, कतई एकदम बैंड बजाई हुई है, तो मतलब तुमको जिंदगी का बहुत ज़्यादा मजा सा आ जाएगा। तो फिर हम जा रहे थे उड़ते पुड़ते हमारे जॉर्ज पूल की तरफ। अब जॉर्ज पूल में जब हम जा रहे थे तो हमारा नंबर 3 प्लेयर तो अब देख लो स्टार्टिंग से ही नॉकआउट है, मतलब नॉकआउट क्या कह रहा हूँ, डिस्कनेक्टेड है। एंड जॉर्ज पूल में आए भी बड़े बंदे थे, लाइक मैं देख रहा हूँ अरे 4 बंदे लेफ्ट में है और एक 4 बंदों की स्क्वाड आके हम पर गिर गई थी बहुत देर बाद। तो बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा। बट तुम्हारे भाई को किस्मत से उतरती मिल गई थी M416 द गार्ड गन। मतलब जब ये गनें होती है ना गाइस, तो फिर तो जिंदगी बाग बाग हो जाती है, मजाक सट के दिन रात हो जाता है, KDC बढ़ जाती है, दिल खुश हो जाता है। देखो ये नियत्ता इतना लेट उतर रहा है क्यों भाई? दो लॉबी सी लग रही है। इसके अंदर वेयर हाउस में भाग रहे हैं, नहीं ऊपर चढ़ रहा है। ओ भाई ये तो गुस्सा हो गया। रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ नहीं, अभी तो ऑफलाइन है। तो मैंने तो भाई नंबर 3 प्लेयर को बचाने के लिए गाइस बहुत बुरी तरीके से लड़ाई ले ली और मिल गई फिर मेरे को M762, जिसने फिर तो भाई सामने वाले बंदों की बैंड सी बजा दी भाई। ये जो भैया 8-बिट यूनिकॉर्न वाली M762 है ना, कैपिंग बड़ी खतरनाक गन है ना, बनना ये बहुत डेंजरस गन है, मजाक सट के। वैसे एक चीज बताऊं, जब से सीजन 12 शुरू हुआ है ना, तुमको सबसे ज्यादा निहत्ते अगर भागते मिलेंगे तो वो जॉर्ज पूल में ही मिलेंगे। अरे भाई मारो मुझे मारो, ये गन ही नहीं होती भाई, जितने बंदे आते हैं ना उतनी गन्स नहीं होती यहाँ पे। तो तुम देखना तुमको नंगे लड़के भागते हुए दिखेंगे ना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही दिखेगा तुम्हें निहत्ते। वाह मुन्ना वाह, ये कूदम कादी क्यों कर रहा था? मीटअप तो कर नहीं रहा था क्योंकि मेरे को देख कर तो कूद नहीं रहा था, तो ये क्या ही कर रहा था पता नहीं, गलत स्कैम था ये जिंदगी का। और फिर ये लोग लड़ भी ले किसी स्क्वाड से, मैंने कहा अरे जा रहे क्या हो रहा है पाजी। तो कुछ नहीं होता, हम लोगों ने भाई सामने एक बंदे को नॉक खत्म किया एंड जल्दी से उस स्क्वाड की वो रश कर दी, क्योंकि भाई सिंपल सी स्ट्रैटेजी है तुम्हारे भाई की, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। जब 2 स्क्वाड लड़ रहे होते उनके अंदर घुस जाओ, सीधी बात, नो बकवास, अंधा घुस जाओ, क्योंकि तुम नहीं मरोगे। जब 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा वाला अगर दोनों को बचा देगा ना तो आराम से पिट जाएंगे दोनों। लेकिन फिर यहाँ पर हो गया मीटअप। अब तुम सोच रहे हो कि अरे अब तो पूरा जॉर्ज पूल खाली हो गया होगा तभी तो मीटअप कर रहे हैं, ना है ना भाई ना, इसलिए कहता हूँ मीटअप एंड में कर लो। क्योंकि अभी देखो जो गाइस यहाँ पे स्कैम हुआ है ना हमारी जिंदगी के साथ, अब ये तीनों तो अच्छे लड़के थे, मिलने वाले थे, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई अपना कौन है एंड पराया कौन है। एंड फिर हमारे को एक स्क्वाड ने बहुत बुरा मारा यार। अरे कौन मार रहा है? Enemies ahead! ओ भाई किसी और ने मारा बे यार। अबे यार मार देगा
अबे यार किंग एमरू, रियल प्लेयर बे यार कोई Enemies और ने ahead. बोल मार दिया बोल। अब यहाँ पे हमारे क्रैकर भैया का इंटरनेट भी चला गया, तो लोन रेंजर इतना पीछे था, मेरी एचपी भी चली गई थी, मैं नॉकआउट होकर खत्म होने वाला था, तो कंडीशन बड़ी ना क्रिटिकल से हो गई थी कैप गैंग। लेकिन तुम्हारे भाई ने और हमारे स्क्वाड ने भाई सबकी जान बचा ली, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है भाई, हमारा ध्यान एक्चुअली मीटअप पे चला गया। मैं तो उल्टा देख के भाग रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया कि आगे एक और स्क्वाड हो भी सकती है। लेकिन कुछ नहीं यार, थैंक यू सो मच मिलने के लिए, जितने भी लोग आए थे। आई एम सॉरी आप लोगों को मार दिया गया। मेरे नंबर 3 प्लेयर का पता ही नहीं चला कि तुम मीटअप वाले हो, उसने दूर से बजा दिया सबको जो दिखा उसे। लेकिन कैप गैंग, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो और तुमको मजा आ रहा है तो भाई तुम नीचे आकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई को मिल गई है वो गन जिसके लिए ये वीडियो बनी है, कार 98 की न्यू स्किन। जी हाँ, तो ये कार 98 की न्यू स्किन आई है रिसेंटली। इसका नाम शायद से ड्रैगन रैथ है, शायद जहाँ तक मेरे को याद है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन यही नाम है। और तुम्हारे भाई को स्किन मिल गई क्रेट ओपनिंग में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं तो मेरी किस्मत तो बड़ी घटिया है यार, ना नहीं मिलता मेरे को कुछ भाई, नहीं मिलता। फुल सेट भी इतना महंगा मिला है, क्या ही बताऊँ, फट गई थी मेरी जेब पूरी की पूरी। वैसे उसका आयरन चार्ट है कहाँ है M24 का, मेरे को देखना है। पता है पबजी में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसको मारने में आता है? बताओ बताओ, तुम्हारे पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। बॉट, ऑफ कोर्स। ये बेचारे नन्हे मुन्ने भागते रहते हैं, गोली मारो इन्हें तब भी भागते रहते। लाइक सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड प्लेयर जो पूरे मैच में है ना, वो है बॉट्स। ये लड़ते भी हैं, ये भागते भी हैं, और गोली भी खाते हुए भागते हैं, बचने की कोशिश नहीं करते। अच्छी बात नहीं, बी लाइक बॉट्स और किल्स दे दो अपने। लेकिन कुछ नहीं होता क्या कहेंगे। इसके बाद हम फेक टैक्सी लेकर के रोजॉक की तरफ आ गए थे बंदों को ढूंढने के लिए, कोई दिखा नहीं, तो हमने लगाया 15 केडी का दिमाग। होता क्या है, रोजॉक से नॉर्मली बंदे जाते हैं स्कूल की तरफ, नहीं तो फिर जाएंगे अपार्टमेंट्स की तरफ। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई स्कूल और अपार्टमेंट चेक कर लिया करो रोजॉक के बाद, क्योंकि भैया बहुत सारे बंदे ना यहाँ पर बैठ के लूट रहे होते हैं। तो मैंने इनको डायरेक्ट से राइट से फ्लैंक मार करके घरों की तरफ आ गया, एंड मेरे को आवाज़ आ गई यहाँ पे बंदा छुपा हुआ है। तो भाई तुम्हारे भाई ने तो रोक ली अपनी फेक टैक्सी। मैंने कहा आयला जादू किली किल। देखो फ्री के कल तो मैं कभी जाने ना दो। तो मैं तो भाई पूरी फुल स्पीड अपनी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा और टीपी भी लेने लग गया सामने वाली स्क्वाड पे, और वेट करने लगा कि कब वो गलती करेंगे। लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई मेजर मूवमेंट्स हो नहीं रही थी, लाइक ना ये एग्रेसिव हो रहे थे ना दिखा रहे थे चेहरे। तो मेरे को ना फीलिंग से आने लगी कि लाइक यार ये 1-2 बंदे ही होंगे, क्योंकि देखो नॉर्मली जब 4 बंदे होते हैं ना तो स्क्वाड बड़ी एग्रेसिव होती है। नहीं कोई ना कोई पिकाचू होता है जो पीक लेता ही रहता है ना, बस उसको लाइक होती है खाज दिमाग में। लेकिन इधर में कोई नहीं था, तो मेरे को फीलिंग से आई कि यहाँ पे कोई नहीं है, 2-1 बंदे होंगे। मैं ऊपर में घुस गया, मैंने कहा छोड़ो भाई 1-2 बंदे होंगे अच्छा, इसके लिए क्या टीपी शीपी लेकर टाइम बर्बादी करनी। तुम्हारा भाई ना आओ देखा ना तो, एंड पहली फुर्सत में घुसे जाओ वाली स्ट्रैटेजी एडवानी। तो मैं यहाँ पे आराम से टीपी भी ले रहा था और अपनी स्क्वाड का आने का वेट कर रहा। मेरे को फुटस्टेप से पता चल गया था कि मेरे ऊपर है ये बंदा। अरे भाई हेलो भैया, क्या है, मैं गुस्सा हो क्या भाई बंदे ने अपनी जान बचाने के लिए 4-5 ग्रेनेड फेंक दिए होंगे सीढ़ियों पे, लेकिन फटा कोई नहीं हम पे। अब मेरे को दिखा पता यहाँ पे ग्रेनेड, यार मेरे को पता रश कर देना चाहिए था, लेकिन मैं पीछे आ गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो ग्रेनेड कितनी देर से कुक किया हुआ है। हालांकि खोला मेरे सामने गेम में, मैंने नोटिस नहीं किया था ये ग्रेनेड कब खोला हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, फोड़ो ना, इन्हें दिवाली है भाई, फोड़ो अच्छे से फोड़ो। अरे और फोड़ दो चाचा, और फोड़ दे। तो तुम्हारे भाई ने भी अब आग लगाने की कोशिश करी इसके सीने में, एक मौली निकाल करके फेंकी ऊपर। अब पता नहीं लगी ऊपर से चली गई पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने क्लोज इन कर लिया। लेकिन इतने में ये बंदा ऊपर से नीचे कूद गया। मैंने कहा आयला जादू भाई तू चाहता क्या है जिंदगी से, पहले तो लड़ने की कोशिश करता फिर तो भागने की कोशिश करता है। तुम्हारा भाई भी कूद गया नीचे। मैंने कहा आजा, अब मैं आ रहा हूँ। नहीं अब मैं आ रहा हूँ रे पाजे, अब तो बस वेट कर, अब मैं आ रहा रे, अब बजा देगा तेरे को। अब ये अकेले बंदे ने भाई नाक में बड़ा दम किया, लेकिन इसकी पेटी बना दी हमने कैब गए।
नॉर्मली मैं क्या बताऊं आप लोगों को, होता क्या है कि जब आप किसी से 1v1 फाइट ऐसे ले रहे हो तो दीवारों का क्या सीन है ना, पता नहीं कैसे भी गोली लग सकती है। तो तुम कोशिश करो कि सामने वाले बंदे की ना सारी गोलियां खत्म हो जाए और रीलोड पे आ जाए, गन स्विच पे आ जाए, जैसे इसके साथ हुआ। एंड फिर मौके का फायदा उठा के भाई अंदर घुस के उसको पेल दो। अब फिर यहाँ पर एक स्क्वाड ने लगाई थी फ्लेयर, मैंने कहा अरे भाई कैप गैंग अब तो तुम लाइक कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे शुरू होने वाले कार 98 के चाटे। जी हाँ, चाटे ही चाटे, चाटे ही चाटे भाई, मजा आ जाएगा जिंदगी का। पट से हेडशॉट पड़ने वाले हैं। तो भाई तुम नीचे आकर के सस्ते लाइक कर दो, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड आकर के यहाँ साफ बन गई। एंड हमारे पीछे फ्लेयर पे बंदे थे, एंड हमारे पीछे से एक और 4 बंदों की गाड़ी आकर के रुक जाती है, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई हम यहाँ बने हुए हैं गुटका ढारे नागन भाई साहब। एंड इन लोगों का क्या ही कटा है भाई। पीछे से बंदा आ गया। Enemies ahead! इस स्क्वाड को मैंने पूरा खत्म इसलिए किया क्योंकि इन्होंने भाई मेरे नंबर 3 प्लेयर को पूरा खत्म किया था मार के। तो भाई अब ये कार 98 M24 वाले भैया पीक बहुत ले रहे थे। मैंने कहा अच्छा बेटा लो पिकाचू। नहीं मैंने चाटे पड़ रहे हैं, इनका 1 घंटा शॉट कनेक्ट नहीं हुआ दोनों स्नाइपर्स का। क्या है 2 किडी के स्नाइपर है। पहला बंदा कार 98 मारे जा रहा, लग नहीं रहा। अगला बंदा M24 मारे जा रहा, लग नहीं रहा। तो भाई ये क्या फायदा क्या है। नहीं इससे अच्छा तो मारो ही मत। नहीं इससे अच्छा तो तुम स्प्रे मार दो, एक बारी को वो लग जाएगा। लेकिन ये क्या बात हुई। अजीब ही सीन है कैप गैंग, अजीब ही सीन है इसका। तो लाइक क्या चाह रहे हो जिंदगी से भाई। नहीं चाह क्या रहे हो भाई। नहीं तुम या तो चाटे मार दो या तो तुम गन चला लो। ये क्या बात हुई। नहीं चाटे ही मारने हैं। नहीं ढीठ है कते गाइस, कते ढीठ। लगे गोली नहीं रही इन लोगों से। नहीं लगे कि नहीं रही, लेकिन मार नहीं है। अच्छी बात है बेटा। नहीं नहीं मारो, अरे और मारो, ऐसा करो मारते जाओ। नहीं रुको मत, मारो अच्छे से मारो, अपना ही घर समझ के मारो। हद है यार। अब फिर हम यहाँ से जब जा रहे थे अपने फेक टैक्सी में तो हमको एक बंदा दिख जाता है इधर। ये अकेला बंदा हमारा काटने के लिए पीछे से आया था चुपचाप, जैसे कि पहले 4 बंदे आए थे ना। सेम 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 पूरे के पूरे सेम तरीके से पीछे से आया था। लेकिन ये भूल गया कि तू पीछे से आया तो है, लेकिन तेरे गाड़ी की आवाज हमें आ चुकी, तो हम भी उसको मार के चल दिए भाई गाइस। एंड फिर जब हम यहाँ पर से जा रहे थे अपनी फेक टैक्सी लेकर के, हमको बंदे देखते गाड़ियाँ चेंज करते हैं, और ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मैंने M4 का स्प्रे मार के उतार देते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इस गाड़ी वाले का पीछा करना है तो बनता है। नहीं नहीं इसको डैमेज पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि बेचारा हेल्थ हुल्सी मार ले। तो फिर मैं जब जाता तो एक यूएस दिख जाती। मैंने कहा एला जाडू ये कहाँ से आ गई। गाइस ये है लाइव एग्जांपल। जब पूरे दिन आप घर पे बैठे पबजी खेलते हो तो आपको हो जाते हैं पबजी के गंझेड़े सस्ते नशे। बंदे के कमर पे 2-2 गन है लेकिन मुक्के मार रहा है। द मुक्का मैन ऑफ पबजी। देखिए हालत इसकी। ऐसे ही हो जाता है भाई जब पबजी वार्निंग देता है 2 घंटे हो गए खेलते हुए, 6 घंटे हो गए, बंद कर दो पबजी, थोड़ा आराम ले लो। और अगर खेलते रहोगे तो वो जो मुक्का मैन देखा आपने जो भी मुक्के से मार रहा था, एकदम वैसा ही हाल होगा आपकी ज़िंदगी का भी। तो भाई घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हाथ धोएं, ज़िंदगी के मजे लें।
इधर भाई यहाँ पे जो दो बंदे होते हैं इनको भी हम घुस के बहुत ईजिली उड़ा देते हैं। हालांकि ग्रेनेड मैंने लेफ्ट में फेंका था, फटा राइट वाला कैसे पता नहीं, फटा भी लेफ्ट में ही, वो गलत ही स्कैम था। लेकिन फिर यहाँ पे हमने थोड़ी स्नाइपिंग बैटल करी दूर कंपाउंड वाले बंदों से। अब यार 6x से बंदा दिख नहीं रहा था, मजाक शॉट नहीं, हल्का सा दिख रहा था, मैं एम करके मार रहा था लेकिन शॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। बंदा हल्का से ही आता था, 1 सेकंड के लिए उतने में चला जाता था। 8x होता तो चांस भी होता, लेकिन यार 6x थोड़ा छोटा स्कोप रह गया मेरे लिए। लेकिन फिर तुम्हारे भाई ने गाड़ी उठा करके ठोक के अंदर ही आ गया इनके कंपाउंड के। मैंने कहा देखो भाई, दूर दूर की लड़ाई में क्या रखा है, ना आपसे लग रहे हैं ना हमसे लग रहे हैं। अगर आपका लग गया या हमारा लग गया तो आप तब भी बच जाओगे या हम तब भी बच जाएंगे। मज़ा तो उस चीज़ का है कि आप लोग घुस जाओ, अरे ज़्यादा घुस जाओ। तो मैं आ गया अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के ना बंदों को पेलने के लिए। मैंने कहा अब बेटा बहुत हुआ, अब तुम लड़ने आ जाओ। नहीं, दूर दूर की लड़ाई बहुत हुई, अब आसपास की लड़ाई हो जाए। तो इधर मैं और क्रैकर इस घर के अंदर चुपचाप बैठ के स्मोक कर रखा था। हमने स्मोक इसलिए किया था क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग से देख रहे हो या दरवाजे वरवाजे तोड़ रहे, ऊपर से इन लोगों पे एमके है। तो अगर इनके ऊपर से हम नॉकआउट हो जाते हैं गलती से, ये बेचारे तो बहुत बुरी तरह घुसेंगे हम में, नहीं बहन बहुत बुरा मारेंगे भी। तो मैं इनसे फाइट लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं तो उल्टा डिफेंस कर रखा था अपना इधर कि मैं इनसे लड़ूंगा नहीं भाई, इन पे बहुत अच्छी गन से भी फायदा नहीं इनसे लड़के, नुकसान का सौदा है भाई। कैप गैंग इतने में क्या होता है ना कि सामने दो स्क्वाड लड़ जाते हैं। मैंने कहा अरे भाई इससे अच्छी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। मैंने जल्दी से 1-2 किल उठाए यहाँ पर एंड उनको पूरा उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश करी, क्योंकि भाई जिस बंदे पे एमके थी ना उसकी स्क्वाड के 4 बंदे जिंदा थे। अगर वो स्क्वाड किसी तरीके से हमने डाउन कर दी तो ये गेम एक तरह से हमारा है। तो भाई यहाँ पर अब 2 नादान परिंदे आकर के घर आ गए अपने। मैंने बट बोला भाई और लेट बढ़े, नहीं नादान परिंदे घर आजा सुना था, लेकिन आप टाइम पे तो आओ। नहीं मतलब कि जब पूरा दिन कट गया, रात हो गई, मैच खत्म सा हो गया, तब नादान परिंदे घर आ रहे हैं, फिर तो भैया इन परिंदों के लाइक काट देने चाहिए पंग। हम लाइक पंखे उनके काट थे, पंछी के नादान परिंदा बना दिया इन्हें। क्या ही बताओ यार, विंगलेस परिंदा। तो मैंने स्मोक करा, स्मोक तो क्या ही करा, स्मोक नहीं करा, मेरा कहने का मतलब है मैंने वेट करा, टीपीपी लिया आराम से ना, और देखा कि भाई 3 बंदे जिंदा हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे पे ग्रेनेड क्यों फेंकेंगे ना, ग्रेनेड की फटने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं समझ गया था एक चौथा बंदा भी है। एंड जैसे ही वो ख़त्म हुआ ना, मैं तेज़ी से घुस गया इनके अंदर एकदम, इधर एंगल बना लिया मैंने इधर आकर के, जिसकी वजह से ये गेम हम जीत पाए। नहीं तो भाई ये गेम हम हार चुके थे। सामने वाले बंदों ने बहुत बुरी तरह मारा था, मजाक सट के भाई हमें। मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ के टीपीपी ले रहा था कैप गैंग। अब तुम देखोगे हमें फाइनल सर्कल में ड्रामेबाजी हुई तो हुई क्या। मैं टीपीपी ले रहा हूँ सामने वालों पे, सामने वाले टीपीपी ले रहे हैं मेरे पे। उनको पता नहीं कि मैं किधर हूँ। मैंने गोलियाँ चलाई है, हालांकि उनको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, जबकि मेरे को दोनों की पता है कि वो स्क्वाड हाउस में। उनको लग रहा है कि भाई मैं पीछे वाले घरों की तरफ वापस भाग चुका हूँ जहाँ पे क्रैकर है। एंड इसका उनको नुकसान हुआ इवेंचुअली। जोन बाबा शुरू हुए, जोन बाबा ने काटना शुरू करा। अब भाई देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से एक बारी को तुम ब्रेकअप कर लो, उनसे लड़ लो, जोन बाबा से पंगा मत लेना। नहीं भाई नहीं प्रभु, अगर तुमने इनसे पंगा लिया ये तुम्हारी पेटी से बना देते, ये रिंगवा देंगे तुम्हें भाई। रिंगा रोसेस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स हो जाएगा तुम्हारा। रेंगते रह जाओगे भाई, जुलस जाओगे। अपने बाबू सोना को बुलाना मत घर पे मिलने के लिए, नहीं तो बेचारा जुलस जाएगा पूरा, भारी पुलिस मार मार के एक कर देगी। कहाँ से कहाँ ले गया बस। मेरा कहने का मतलब है घर पे रहो यार, हाथ दो, ज़्यादा घुमा फिरो मत। घूमना क्या है, घर पे बैठो यार, पढ़ लो, पढ़ना नहीं है तो खेल लो, पबजी खेल लो। हम पबजी वालों की तो ज़िंदगी भी वैसे घर पे बैठी हुई है, मजाक से हट के भाई। मेरे को तो कुछ अंतर ही नहीं पड़ रहा, मैं तो वैसे ही घर पे पड़ा रहता था पूरे दिन। अब तो लाइक ऐसा लग रहा है कि ओह अब सबको हमारी जैसी ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है। पता नहीं यार, गलत ही स्कैम है, लेकिन कुछ नहीं होता। इतने में वो दोनों के दोनों बंदे ना आ जाते हैं मेरे सामने 2 डबल हाउसेस घर में। एंड वो वहाँ पर से मारते हैं फिर MK। एंड उस समझते हो ना MK जब चलती है तो क्या होता है, पेटी बनती है। हाँ, क्रैकर की बन गई पेटी। अब मैं जान चुका था कि ये यार ये MK वाले बंदा है,
ये बहुत बुरा मारने वाला और ये 1v2 फाइट हो चुकी है। तो अब इनसे जीतने का एक ही तरीका है, कुटकाधारी नागन बन के। इनको मेरी लोकेशन पता नहीं है, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी लोकेशन इन्हें पता भी चले। तो मैं सांप बन के धीरे धीरे क्लोज इन कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि भाई मेरी लोकेशन जाए भागने की वजह से कुछ हो जाए, क्योंकि भाई इनको फिर पता चल जाएगी तो ये बहुत बुरा मार देंगे। तो मैं धीरे धीरे गुटकाधारी नागिन बन बन के एकदम पास में आ गया इनके। इन लोगों ने नोटिस ही नहीं करा कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। इनको मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन इन्हें पता नहीं चला कि मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ। एंड जैसे ही जोन इन पे से गया, मेरी एक M4 नहीं रुकी भाई। एंड इसी के साथ विनरू तुम्हारे भाई एंड्रू का चिकन डिनर। क्या भी अगर वीडियो पसंद है तो भाई नीचे करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड जाकर के वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि इसके फाइनल सर्वर बहुत खतरनाक थे। एंड लाइक करना भी मत भूलना। तो गाइस मिलेंगे कल, तब तक के लिए पीस आउट। और मैक्सटन भाई जरा टिकटॉक पे हमें भी बताओ कैसे छमिया बन के व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ा। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.